हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग समान अध्ययन का मॉडल सेट कर रहे थे, तो आज का मॉडल सेट में पहला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक से संबद्ध था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक से संबद्ध है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से। अगला क्वेश्चन बताना है, दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बताया था, ये किसने कहा था। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया था, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इब्न तूता ने। इब्न तूता ने। अब बताना है कि 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध हुआ था, वो किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। अब बताना है कि इसमें पराजित कौन हुआ था, तो इब्राहिम लोदी। तो और जीता कौन था, विजय कौन हुआ था, तो बाबर। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि बताना है बाबर की पानीपत विजय 1526 का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तोपों का प्रयोग। तोपों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर को किसने निर्माण करवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने। क्या, सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किसने यह सबसे पहले सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने यह स्पष्ट लगाया था कि सर्वप्रथम स्पष्ट लगाया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आपको बताना है दोस्तों कि किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान कब बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खान कब बंगाल का नवाब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1740 में। कब, 1740 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब, 23 जून 1757 के हुआ था, और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। किनके बीच, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बताना है, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या पैदा होती है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन बताना है, वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है। वाटरलू का मैदान कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। कहाँ, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ में आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो। कहाँ, ओस्लो। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। कहा, अवधी में। अब बताना है कि अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को किस उपाधि प्रदान की था। अंग्रेज ने सर सैयद अहमद खां को क्या उपाधि प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश था। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेशक था, उपनिवेश था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है आपसे
कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके आधार पर होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। क्या? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। क्या? उड़ीसा से। अब बताना है आपको प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.एस. मिन्हास। कौन? बी.एस. मिन्हास। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि परमाणु में प्रोटॉन किसके भीतर स्थित होता है? परमाणु में प्रोटॉन किसके भीतर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक के भीतर। का? नाभिक के भीतर। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम ने करता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम ने करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या? ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन बताना है जादू टोना से संबंधित वेद कौन है? जादू टोना से संबंधित वेद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वंस किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। कौन? मोहम्मद गजनबी। अगला क्वेश्चन है हजरत निजामुद्दीन औलिया, आपने नाम सुना ही होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से। क्या? चिश्ती संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन बताना है आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितना रत्न रहते थे? तो 9 रत्न रहते थे। ठीक है। 9 रत्नों की एक मंत्री परिषद थे। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि संगमरमर की रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताना है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद का ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन बताना है लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना फुट होती है? लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना फुट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 फुट। क्या? 78 फुट होती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था। अब बताना है कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन बताना यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा। कौन? वोल्गा नदी। आगे बताना है कि दूध के खराब होने का कारण क्या होता है? दूध के खराब होने के कारण किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु से। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि लौटाए थे और गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाए थे? एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ कौन सी उपाधि लौटाए और गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाए थे। अगला क्वेश्चन है
बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताना है काकोरी क्रांति षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी क्रांति षड्यंत्र कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1925 में। क्या 1925 में। अगला क्वेश्चन बताना है कि कब विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बना था? कब विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1856। कब? 1856 में। अगला क्वेश्चन बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन शहर में है या कौन है, किसका है? विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किसका है और कहाँ है? किसका? जापान के टोक्यो में है, टोक्यो शहर में। अगला क्वेश्चन बताना है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमबाजी नदी पे। कौन? जमबाजी नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मसाला उद्यान किसको कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान किसको कहा जाता है? तो एक केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है, यानी कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बताना है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व के अधिकांश भूकंप किस महासागर में आते हैं? विश्व के अधिकांश भूकंप किस महासागर के क्षेत्र में आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बताना है कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्तुनिया के साथ। किसके? अल्तुनिया के साथ। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन बताना है आपको बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। कौन? वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि क्विट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? क्विट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसको माना जाता है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसको माना जाता है? जैमिनी को। किसको? जैमिनी को। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। कौन? पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीनी इबादी। कौन? शिरीनी इबादी। अगला बताना है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? हाँ ठीक है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन बगान। कौन? मोहन बगान। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन करने वाला रेखा का नाम क्या है? रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजन करने वाला रेखा का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
मैन रहित रेखा, कौन? मैन रहित रेखा। अगला क्वेश्चन बताना है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है और किस भाषा का प्रयोग किया था, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का लेखक चंवरदाई है। कौन है? चंवरदाई है, ब्रज भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाई गई है? अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परा स्टाइल में। अगला क्वेश्चन बताना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना अंश है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का कितना अंतर कितना अंश है? तो इसका राइट हो जाएगा 47, राइट आंसर 47 अंश। कितना? 47 अंश। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है? 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है? तो 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन है कला की गंधार शैली को किसने किसने संज्ञा दी थी? कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अकबर का राज्याभिषेक कितना आयु में कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कितना आयु में कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष 4 महीना में कलानौर में हुआ था। कितना? 13 वर्ष 4 महीना में कलानौर में हुआ था। बताना है कि प्रथम विश्व के देश, जो विश्व के देश होता है, प्रथम विश्व के देश, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही होता है कि वो विकसित देश है। कैसा है? विकसित देश है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंगलिन वेंकैया ने। कौन? पिंगाली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 में किसकी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में किसकी संधि हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता है इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन बताना है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन संधि है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि। कौन? डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माता कौन थे? विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? मतलब उसको विश्व के मानचित्र के किसने बनाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनेक्सिमेंडर ने। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 117 दिनों के बराबर होता है। अब बताना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 या 15 डिग्री सेल्सियस। कितना? 14 या 15 डिग्री सेल्सियस। अगला आपको बताना है कि भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने और कब की थी? भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों
बताना है कि माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर किसके नाम पर पड़ा, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एवरेस्ट के नाम पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किसने की, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य ने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, सातवां अभिलेख, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख सातवां अभिलेख, ठीक है। चोल वंश का अंतिम शासक, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजा राजेंद्र तृतीय, राजा राजेंद्र तृतीय। अब बताना, होयसल वंश के राजधानी कहाँ थे, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थे, द्वार समुद्रम, क्या द्वार समुद्र। बताना है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन बताना है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया और कब किया, अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया और कब किया, तो अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने किया, कौन, गुरु रामदास ने किया। बताना है कि रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था और कहाँ किया था, विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था और कहाँ किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभ ने चित्तौड़ में, कहाँ, चित्तौड़ में किया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि आगरा शहर की स्थापना कब और किसने किया, आगरा शहर की स्थापना कब और किसने किया, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, खनवा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ था, खनवा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ था, तो खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे, औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो मीर मोहम्मद हकीम थे, कौन, मीर मोहम्मद हकीम थे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण किसके टूटने फूटने से होता है, काली मिट्टी का निर्माण किसको टूटने फूटने से होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों से, किसको, बेसाल्ट चट्टानों से। अगला क्वेश्चन बताना है, अकबर का मूल नाम क्या था, अकबर का मूल नाम क्या था, तो जलालुद्दीन था, क्या, जलालुद्दीन था। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 1954 में, कब, 20 अप्रैल 1954 में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद कब हुआ था, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर युद्ध 1765 में। अगला क्वेश्चन बताना है कि अकबर की माँ का नाम क्या था, अकबर की माँ का नाम क्या था, तो राइट आंसर हमीदा बानो था, क्या, हमीदा बानो था। अब बताना है, एकता सेना का गठन किसने किया था, एकता सेना की गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने। हुमायूं की माता का नाम क्या है, हुमायूं की माता का नाम क्या था, महल सुल्ताना, क्या, महल सुल्ताना।
अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बताना है कि पंचायती राज से संबंधित अनुसूची, पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन है? तो 11वीं अनुसूची है। अब बताना है कि संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन बताना है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी.एस. रामा देवी। कौन? बी.एस. रामा देवी। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों बताना है सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। कब? 1983 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य मामलों से संबंधित है। केंद्र राज्य मामलों से संबंधित है। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? लेह है। कौन है? लेह है। अब बताना है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है फसलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं होता है? फसलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आगे बताना है मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? मंगलम सिंचाई योजना, मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब बताना है भारत की पहली महिला कौन है जिसने ओलंपिक में पदक जीता? भारत की पहली महिला कौन है जिसने ओलंपिक में पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नम मिलेस्ट्री ने। किसने? कर्नम मिलेस्ट्री ने। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। बताना है टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अब बताना है कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। कौन? बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर 1980 में। कब? 1980 में। अगला क्वेश्चन बताना है डेंगू जबर किस मच्छर से फैलता है? डेंगू जबर किस मच्छर से फैलता है? तो ईडिज मच्छर से। कौन? ईडिज मच्छर से। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ में बनाया गया? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो में। अब अगले क्वेश्चन बताना है दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। क्यों? अनंत। अब बताना है कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री है। अब बताना है आपको सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा J.N. वैन टेंसले। J.N. वैन टेस्ले थे। अगला क्वेश्चन है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाट प्रवाह। क्या? घाट प्रवाह। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। कौन? आशापूर्णा देवी। अब बताना है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कब? 1469 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम मकबरा किसका मकबरा है? भारत में सर्वप्रथम मकबरा किसका था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के। किसका? नसरुद्दीन मोहम्मद के। अगला क्वेश्चन आपको बताना है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया। अगला क्वेश्चन बताना है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर 1862 में किया गया था। अब बताना है कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान ने। खिज्र खान ने। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।